नमस्ते बच्चों। इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियोस और बना चुके हैं। हम क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें 2 वीडियो में हम जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो बाकी के जो इसमें मेथड्स हैं और कुछ टर्म्स हैं जो आपकी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इवेपोरेशन। इससे पहले हम हैंड पिकिंग पढ़ चुके हैं, थ्रैशिंग पढ़ चुके हैं, विनोइंग पढ़ चुके हैं, सीविंग पढ़ चुके हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में भी हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जनरली हम सब लोग जानते हैं इवेपोरेशन क्या होता है, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें पता होते हुए भी उनके बारे में सब कुछ पता नहीं होता, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। इवेपोरेशन के लिए हमने सबसे पहले ये एक्टिविटी करनी है। ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। आपको 2 चम्मच सॉल्ट जो है वो एक बीकर में पानी लेके उसमें मिक्स कर लेना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर द स्टिरिंग? ये आपसे क्वेश्चन किया है कि जब हम सॉल्ट मिला देते हैं वाटर में तो क्या आपको कोई कलर चेंज या आपको सॉल्ट दिखाई देता है सोल्यूशन में? ये जो आपका तैयार हो गया सॉल्ट को हमने जब वाटर में डाल के एक सोल्यूशन तैयार हो गया सॉल्ट का। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज द लेफ्ट इन द बीकर। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो हमने इस बीकर में जो सॉल्ट मिक्स किया था उसको हीट किया तो धीरे धीरे वाटर जो है वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा, और फाइनली जब वाटर कम्प्लीटली जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, जो लेफ्ट रह गया आपका, लेफ्ट आउट रह गया, मतलब जो बच गया आपके बीकर में वो हो गया आपका सॉलिड सॉल्ट। यानी ये जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। और भी चीज़ों को, जब 2 चीज़ें ऐसी मिक्स हो गई हों जिनमें से एक इवेपोरेट हो जाती है और दूसरी इवेपोरेट नहीं हो पाती, तो इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं उन दो चीज़ों को अलग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी वो मेथड जिसमें वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट। कहने का मतलब जहाँ पर भी पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पर अपने आप जो प्रोसेस है इवेपोरेशन की वो लगातार होती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। वन ऑफ द सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into the water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका सी वाटर से में बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व रहते हैं, उनमें से जो कॉमन सॉल्ट है वो भी सी वाटर में प्रेजेंट होता है। तो हम सी वाटर को लेके छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें भर देते हैं और धीरे धीरे सनलाइट की मदद से ये वाटर हीट होता रहता है और वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, और जो पिट में फाइनली रह जाता है वो आपका कॉमन सॉल्ट रह जाता है। और फिर उसको हम बाकी की जो प्रोसेस है उनको यूज करके जो कॉमन सॉल्ट है उसका प्योरिफिकेशन करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ये पिट आपको दिखा रखे हैं जिनमें सी वाटर को फिल किया जाता है और उसके बाद जो वाटर है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और इन क्यारियों में फाइनली क्या रह जाता है आपका कॉमन सॉल्ट। और ये जो मेथड है, इसको कहने का मतलब गुजरात की साइड ये जो है काफी मात्रा में ये कॉमन सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक मेथड से हमारा काम नहीं चलता है, तो कई बार हमें 2 चीज़ों को अलग करने के लिए या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हों तो हमें एक से ज़्यादा मेथड जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। After one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture, in such a situation, we need to use more than one of these methods. कहने का मतलब जब एक मेथड हमारा सफिशिएंट नहीं होता है मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए, तो कई बार हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज करने पड़ते हैं।
जैसे कि एक्टिविटी 7 में आपको बता रखा है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब सॉल्ट और सैंड जो है वो मिक्स हो गए। हाउ विल वी सेपरेट दीज, हम उन्हें कैसे अलग करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर इनटू इट। मतलब हैंड पिकिंग के द्वारा तो सैंड और सॉल्ट को हम अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम बीकर लेंगे और ये जो मिक्सचर है उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? तो हमने सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर लेना है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है और कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना है। तो हम देखेंगे जो सैंड है वो बीकर के बॉटम पे सेटल हो जाती है और फिर हमें डिकेंटेशन से जो वाटर है उसको सैंड से अलग कर लेना है। लेकिन जो हमारा वाटर जो अलग हुआ है तो उसमें जो है सॉल्ट भी डिसॉल्व रहता है, क्योंकि वो जो हमने शुरुआत में लिया था सैंड के साथ सॉल्ट मिक्स, वो वाटर में डिसॉल्व हो गया था। तो अब उस सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, जिससे कि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका पीछे रह जाएगा, जब वाटर वेपर पूरी तरीके से जो वाटर वेपराइज हो जाएगा, जो पीछे लेफ्ट बचेगा मतलब वो आपका सॉल्ट होगा। इस तरीके से हम सॉल्ट और मड को एक दूसरे से, सॉल्ट और सैंड को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। टेक अ मेटल plate with some ice on a hold the plate just above the spout of the kettle. What do you observe? Let all the water in the kettle boil up. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with the ice, it condenses and forms liquid water. The water that you observe falling from the plate were due to condensation of the steam. The process of conversion of water vapor into the liquid form is called condensation. लेकिन अगर जो हम वाटर वेपर को ऐसे ही रिलीज हो जाने देंगे तो वाटर वेपर हमारे सेपरेट, वाटर तो सेपरेट नहीं हुआ, तो उसको वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो केटल से आपकी स्टीम रिलीज हो रही है उसके ऊपर हम एक प्लेट लाएंगे और उसके ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रखेंगे। तो धीरे धीरे जब स्टीम आपकी उस प्लेट के ऊपर आएगी तो प्लेट में रखी हुई आइस के कारण वो जो वाटर वेपर है वो ठंडी हो जाएगी और वो आपकी जो वाटर वेपर है फिर से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और इस वाटर को हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। यानी हमने सॉल्ट और सैंड को अलग करने के लिए इस मेथड में जो यूज किया, हमने यूज किया इवेपोरेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, डिकेंटेशन मेथड, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। यानी हमें इस प्रोसेस में एक से ज्यादा मेथड यूज करने पड़े कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर में कितना भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water form of solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fixed quantity of the water? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में कोई सब्सटेंस लगातार डालते रहें? आप देखेंगे कि जब लगातार हम पानी में एक सब्सटेंस को डाले जा रहे हैं तो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर वो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, और वो स्टेज जहाँ पर कोई सॉल्ट जो है वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, हम बोलेंगे जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये एक्टिविटी 8 में आपको बता रखा है। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। पुअर हाफ अ कप ऑफ द वाटर इन द बीकर, add 1 teaspoonful of water and stir it well until the salt dissolves completely. Again add a teaspoonful salt and stir well. Go on adding salt, 1 teaspoonful at a time, and stir. After adding a few spoons of salt, you find that some salt remains unresolved and settle at the bottom of the beaker. If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. Here is the hint as to what might have gone wrong. In the Paheli, try to recover large quantity of the salt mixed with the sand.
Perhaps the quantity of the salt was much more than the required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? तो इस एक्टिविटी के लिए हमें एक बीकर लेना, उसमें 1 कप वाटर हमें डिसॉल्व करना है, फिर हम उसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, उसको स्टिर करेंगे, स्टिर माने चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। फिर वो जब मिक्स हो जाएगा फिर हम 1 चम्मच आपका सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। फिर धीरे धीरे हम जो है सॉल्ट की मात्रा को एक एक करके 1 बाय 1 जो है बढ़ाते रहेंगे और एक ऐसी स्टेज तक पहुंचेंगे जहाँ पर सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, उस आपके बीकर के बॉटम पे जाके सेटल होने लगता है। तो यही वो स्टेज है जहाँ पर आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ठीक है, तब एक्टिविटी हमने इससे पहले कराई थी जहाँ सैंड और सॉल्ट मिक्स हो गए थे, तो कई बार क्या होता है कि हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं और हमने जो सॉल्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया, तो वो जो सॉल्ट है वो आपका सैंड के साथ जाके मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा और हम अच्छी तरीके से सॉल्ट और सैंड को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर जो हमें उसको अच्छे से सेपरेट करना है तो हमें थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड और करना पड़ेगा। Take some water in a beaker and mix salt in until it dissolves more salt. This will give you a saturated solution, salt in water. Now add a small quantity of the salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If some more salt can be dissolved in this solution by heating it. Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in the water on heating. यदि हम मतलब वही एक्टिविटी जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने वाली करी है, उसी एक्टिविटी को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी 9 हमारी तैयार हो जाती है कि हमने एक बीकर लिया, उसमें को सॉल्ट ऐड किया, लगातार ऐड किया, जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार नहीं हो जाता है। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया तो कुछ सॉल्ट आपके बॉटम पे जाके जो है वो सेटल हो जाता है। लेकिन यदि हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फर्दर हीट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉल्ट आपके बीकर के बॉटम पर जाके सेटल हो गया था वो भी वाटर में डिसॉल्व होने लगता है। और जब इस सॉल्यूशन को हम ठंडा करेंगे तो हमें उसके जो सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया है उसके कुछ क्रिस्टल जो है 2-3 दिन बाद हम देखेंगे तो उसके कुछ क्रिस्टल हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। इस मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वो 7th क्लास में आपको आएगा पढ़ाई में। तो अभी जो है इस एक्टिविटी को कराने का पर्पज हमारा ये था कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्ट की और मात्रा डिसॉल्व कर सकते हैं यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस। अब एक एक्टिविटी है जिसमें ये पूछा है कि क्या वाटर हर सब्सटेंस की इक्वल अमाउंट को ही डिसॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए हमें ये एक्टिविटी करनी होगी, एक्टिविटी 10, जिसमें 2 ग्लासेस हमें लेने हैं, उन्हें 1/2 कप ऑफ वाटर उनमें रखना है और 1 ग्लास में सॉल्ट ऐड करना है और जब तक उसे स्टिर करना है जब तक कि वो डिसॉल्व मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार नहीं हो जाता। फिर दूसरा हमें सॉल्ट के अलावा दूसरा कोई चीज ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं और फिर उसको भी हमने धीरे एक हमें काउंट करना है कि हमने कितनी स्पून ऐड करी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया। और इस तरीके से टेबल हमें बनानी है। सॉल्ट जब हमने सॉल्ट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो कितनी स्पून हमें लगी और शुगर का जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया तो कितनी जो है हमने अमाउंट शुगर की ली स्पून के अकॉर्डिंग। फिर हमें ऑब्जर्व होता है कि जो हर एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की जो कहने का मतलब एबिलिटी होती है वाटर की वो अलग अलग होती है। सम ऑफ द मेथड ऑफ द सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरी। कहने का ये जो मेथड हैं वो डेली लाइफ के अलावा साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। कहने का मतलब इस चैप्टर में सॉल्यूशन टर्म बहुत ज्यादा पढ़ी। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस को एक लिक्विड में घोला जाता है तो हम कहेंगे इस सब्सटेंस का सॉल्यूशन तैयार हो गया।
जैसे कि हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया, या शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। और सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और ज़्यादा अमाउंट जो है सॉल्ट की डिजोल्व नहीं कर सकते। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, बिना रिवीजन कुछ एक बार में कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती। जब हम कई बार उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें वो चीज़ ना भी समझ में एक बार में आए तो वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इसी के साथ थैंक यू।